हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी खंडेवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। आज हम आओ अतीत में चले के चौथे एपिसोड में एंटर हो रहे हैं। लास्ट एपिसोड में हमने गोत्र मिलान या टालने के महत्व को समझा था। कैलाश जी के अनुसार गोत्र के मिलान या टालने की प्रक्रिया के बाद में पंडित जी से जन्म पत्रिका, कुंडली मिलान, गण वर्ग, कुंडली दोष, उसके निवारण के लिए कोई पूजा पाठ आदि को देखा दिखाया जाता था। दोनों कार्य निर्विघ्न और पूर्ण होने के बाद में कच्चा दस्तूर यानी कि मिठाई का आदान प्रदान किया जाता था। फिर आता पक्का दस्तूर करने का समय। इस दौरान सभी प्रकार की आपसी शंका का समाधान कर लिया जाता था और वर पक्ष कन्या पक्ष को अपने घर बुलाकर पक्के का दस्तूर करने हेतु मुहूर्त के अनुसार निमंत्रण देते। फ्रेंड्स, इस सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगभग 6 माह का समय लग जाता था। इतना समय लेने का फायदा यह होता था कि दोनों अपरिचित परिवार आपस में इतना घुल मिल जाते थे कि अपरिचितता समाप्त हो जाती थी और जब अपनत्व भाव उत्पन्न हो जाते थे तो मांगलिक कार्य संपन्न करने में जो आनंद दोनों परिवारों को मिलता था उसका मात्र एहसास किया जा सकता है। जिस प्रकार शक्कर खिलाकर ही मिठास का एहसास कराया जा सकता है कि मीठा ऐसा होता है, इसीलिए आप सिर्फ एहसास करिए कि अतीत की संस्कृति, परंपरा और उन रीति रिवाजों से किस तरीके से आनंद लिए जाते थे। पक्का दस्तूर कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा करने से पहले कैलाश जी एक और संस्कार के बारे में बताना चाहते हैं। वह बताते हैं, हम जब कभी भी किसी परिचित रिश्तेदार, बहन बेटी के ससुराल आदि किसी के घर पर मिलने जाते या उनके निमंत्रण पर उनके घर जाते तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते थे। इसके पीछे कारण यह होता था कि अतीत में हमारे परिवार संयुक्त परिवार थे और इस कारण परिवार के आंगन में सदैव बच्चों की किलकारियां गूंजती रहती थी। घर आए अनजान व्यक्ति को देखकर बच्चे सहमे सहमे हो जाते थे और उन्हें पास बुलाने और उनके बचपन की अटखेलियों में बाधा न बनने के लिए उनके लिए कुछ न कुछ मिठाई, फल आदि लेकर जाते और अपनेपन का एहसास कराते थे। कैलाश जी बताते हैं, ये संस्कार को प्रदर्शित करने की संस्कृति थी जिसे आज भी खास तौर पर जयपुर दौसा के लोग और समस्त खंडेलवाल लोग रिवाज के रूप में दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी संस्कार और रिवाज का पालन करने हेतु जब वर पक्ष के निमंत्रण पर वधु पक्ष पक्के का दस्तूर करने जाते तो अपने साथ फल, मिठाई लेकर जाते थे और जब दस्तूर की बात है तो अपने होने वाले कंवर साहब के लिए उपहार स्वरूप सोने चांदी की अंगूठी, वस्त्र, मेवा जिसमें मखाने, छुआले, बादाम, काजू, किशमिश, पान, सुपारी इत्यादि सामग्री होती थी। यह सभी सामग्री अपने होने वाले दामाद को पंचों, रिश्तेदारों, आयला भाईला और व्यवहारियों के बीच चौकी पर बिठाकर कंकु के तिलक लगाकर उस पर अक्षत लगाकर माला पहनाकर तामुल यानी कि पान खिलाकर तर्जनी अंगूठी में सोने की या चांदी की अंगूठी उपहार स्वरूप पहनाकर जुहारी कर जुहारी में नगद राशि के रूप में आम दिन से कुछ अधिक रुपए देकर सभी को साक्षी में अपना जमाई स्वीकार करने की परंपरा को पक्का दस्तूर कहा जाता था, जिसे वर्तमान में सगाई का नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने कैलाश जी एवं मेरे द्वारा जाना कि कैसे अतीत में सगाई की रस्म की जाती थी, जिसे पक्का दस्तूर, लड़का रोका रस्म या रोके की रस्म कहा जाता है। आपको हमारी ये जानकारी और आनंद का ये एहसास कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए और यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।